हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v that is relative to air takes to fly around a square with a side a and wind blowing at a velocity u in two cases. The case here is if the direction of the wind is along one of the diagonals of a square. तो यहाँ पे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हमारा है जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो है एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ पे सिचुएशन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है हमें। सो वी हैव अ स्क्वायर, राइट। अब ये स्क्वायर जो है उसकी साइड दी है ए, और यहाँ पे ऐसा दिया है कि यहाँ पे मान लो कि ये ए बी सी एंड डी इस तरीके से है। अब ये जो प्लेन है उसमें विंड की डायरेक्शन ये दी है यूवी डब्ल्यू जी जो है वो दिया है तुमको यू। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन में। ये हो गया यू बाई रूट टू, क्योंकि ये 45 डिग्री होगा, ये होगा यू कॉस 45 डिग्री। और इसी वजह से ये यू बाई रूट टू होगा और ये यू बाई रूट टू होगा। क्यों? क्योंकि ये भी यू साइन 45 डिग्री है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्लेन यहाँ पे उड़ता है इधर, फिर बीसी पे, फिर सीडी पे, और फिर यहाँ पे। तो टोटल टाइम कितना लगता है वो देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे ये प्लेन की, वो है v इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, पहले फर्स्ट ले लेते हैं ए बी। ए बी में तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टोटल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, मतलब वी ए जी जो होगा वो होगा इसकी वेलोसिटी प्लस यू बाई रूट टू। दोनों को ऐड ही कर देंगे डायरेक्ट, तो ये उसकी टोटल वेलोसिटी हुई। क्योंकि इसका एक कंपोनेंट का डायरेक्शन ये है और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो कि रिलेटिव टू एयर दी है वो भी ये ही है। तो वी ए जी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई रूट टू हुआ। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टी ए बी फ्रॉम हियर। तो टी ए बी हमको मिलेगा ए अपॉन वी प्लस यू बाई रूट टू, इसको ले लो 1। ये हुआ तुम्हारा टी ए बी। हमें यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम, मतलब ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का, ये सारे टाइम्स तुमको ऐड करके टोटल टाइम निकालना है। अब चलो नेक्स्ट उस पे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड वाला वो है बी सी। अब देख सकते हो बी सी। तो बी सी देखो, बी सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट होगा u बाई रूट टू ये डायरेक्शन में, और यहाँ पे वापस तुम देखने जाओ तो v होगा यही डायरेक्शन में। तो BC के लिए v तुम्हारा AG जो होगा वो होगा v प्लस यू बाई रूट टू अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है। देयरफॉर टी बी सी वुड बी इक्वल टू a बाई v प्लस यू बाई रूट टू। इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, और यहाँ पे हमें करना है CD का। तो देखो यहाँ पे हम चलते हैं CD पे। तो CD के लिए यहाँ पे ये CD हुआ, u बाई रूट टू है ये। और यहाँ पे तुम्हारी विंड की डायरेक्शन तो u बाई रूट टू, मतलब उसका एक कॉन्सेप्ट है जो है वो है u cos 45 डिग्री वाला। उसके हिसाब से उसका एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, तो इधर हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तुम्हारा v होगा। देयरफॉर वी कैन राइट फॉर CD के लिए, ये तीसरा है, उसके लिए हम लिखेंगे टी सी डी इज इक्वल टू ए अपॉन यू यू बाई रूट टू और v माइनस यू बाई रूट टू, क्योंकि हम इधर सिर्फ कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ डिफरेंस लिखेंगे। और फोर्थ जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, टी सी डी, और लास्ट जो है टी डी ए, उसमें क्या हो रहा है नीचे की ओर जा रहा है। तो उसका एक कंपोनेंट तो नीचे है यू साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू अगेन होती है u बाई रूट टू, और ये v होगा। तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू राइट, सॉरी, u साइन 45 डिग्री ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो अगेन वी कैन राइट
ए बाई वी माइनस यू बाई रूट टू। तो हमारे पास चारों टाइम्स आ गए। टोटल टाइम टी इज इक्वल टू टी ए बी प्लस टी बी सी प्लस टी सी डी प्लस टी डी ए। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी ए बाई वी प्लस यू बाई रूट टू प्लस ए बाई वी प्लस यू बाई रूट टू, ये दोनों, प्लस ए बाई वी माइनस यू बाई रूट टू प्लस ए बाई वी माइनस यू बाई रूट टू। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल टाइम टी इज इक्वल टू टी ए बी प्लस टी बी सी प्लस टी सी ए प्लस सॉरी टी सी डी प्लस टी डी ए। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, टी ए बी कितना है, ए बाई वी प्लस यू बाई रूट टू प्लस ए बाई वी प्लस यू बाई रूट टू प्लस ए बाई वी माइनस यू बाई रूट टू प्लस ए बाई वी माइनस यू बाई रूट टू। तो ये दोनों सेम डिनोमिनेटर, ये दोनों सेम डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा टू ए बाई वी प्लस यू बाई रूट टू और ये आ जाएगा टू ए बाई वी माइनस यू बाई रूट टू। तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टू ए को कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा v माइनस यू बाई रूट टू प्लस वी प्लस यू बाई रूट टू अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला, ये हो जाएगा टू ए, यहाँ पे ये कैंसल आउट, तो टू ए इंटू टू वी अपॉन वी स्क्वायर टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, ये टू बी ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट एट ए वी अपॉन टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो ये क्या होगा, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।